हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर चैनल एडवोकेट अनप्लग्ड। गाइस आज हम बात करेंगे कि किसी केस को अगर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। गाइस हम बात कर रहे हैं सिविल केसेस की, और यह जो ट्रांसफ़र ऑफ केसेस का दिया हुआ है बेसिकली यह सेक्शन 22 से लेकर 25 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में दिया हुआ है। तो गाइस हम बात करते हैं सेक्शन 22 के बारे में। तो सेक्शन 22 कहता है पावर टू ट्रांसफ़र सूट्स विच में बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट, यानी कि अगर सूट को एक से ज़्यादा कोर्ट में फाइल हो सकता है तो कोर्ट से वह केस कैसे ट्रांसफ़र कराया जा सकता है अगर मान लो किसी एक कोर्ट में वह केस जो है फाइल हो गया। तो गाइस सेक्शन कहता है वेयर अ सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन of two or more courts and is instituted in one of such courts, any defendant after notice to the other party may at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement apply to have the suit transferred to another court, and the court to which such application is made after considering the objections of the other party if any shall be determined in which of the several courts having jurisdiction द सूट शैल प्रोसीड। गाइस बेसिकली सेक्शन कहता है कि अगर मान लो प्लेंटिफ ने कोई केस को इंस्टीट्यूट कर दिया है किसी कोर्ट में, अगर कोई आदमी उसको वहाँ से डिफेंडेंट जो है चाहता है कि वह केस वहाँ ना चले तो डिफेंडेंट जो है उसका नोटिस देगा। नोटिस देने के बाद में और यह जो भी उसे अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस टाइम पे वह करेगा। जनरली या तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से पहले या सेटलमेंट के टाइम तक वह जो है कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा कि भाई इस केस को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए डिफरेंट कोर्ट को, और कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन को सुनेगा और जो अपोजिट पार्टी है उसकी ऑब्जेक्शंस को सुनेगा और उसके बाद जो है कोर्ट जो है डिसाइड करेगा कि कौन सा कोर्ट जो है इस केस को सुनेगा। गाइस अगर आपने मान लो कोई एप्लीकेशन लगाई है कि जज जो है वह बायस था या कोई एलिगेशन आपने जज के अगेंस्ट लगाई है, तो उस केस के अंदर जो है आपका जो कोर्ट जो है जिसमें जब आपने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई है तो वो पीओ से भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उससे भी एलिगेशंस के रिगार्डिंग में एलिगेशंस के रिगार्डिंग में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो आपने लगाई है उसके रिगार्डिंग में उससे जो है उससे उसकी रिपोर्ट मांगेगा, और रिपोर्ट जो लेने के बाद में फिर कोर्ट जो है डिसाइड करेगा। गाइस इसके लिए केस था पुष्पा देवी सराफ वर्सेस जय नारायण परसरामपुरिया सॉरी। तो गाइस बेसिकली यह केस था, इसमें जो है पीओ के अगेंस्ट में एलिगेशन थे और रिपोर्ट जो है पीओ से मांगी गई थी कि इन एलिगेशंस के रिगार्डिंग कि आपकी जो आपने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाई है। तो गाइस बेसिकली जनरली क्या होता है कि मान लो आपको पता लगा कि आपने केस फाइल किया और आपको पता लगा कि जो जज जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको सुन रहा है वह रिलेटिव है आपके प्लेंटिफ का, तो आपको लगेगा कि भाई यह जो है बायस जज हो जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि नीमो जुडेक्स इन कॉसास हुआ, यानी कि नोबडी शुड बी जज इन हिज ओन कॉज। तो अगर आपको लगता है बायस हो जाएगा तो वह आप एप्लीकेशन लगाएंगे, उसको एप्लीकेशन को कोर्ट सुनेगा और डिसाइड करेगा, और इस डिसीजन को करने से पहले वह जो है एप्लीकेशन का जो है रिप्लाई जो है वह भी जज से ले सकता है। गाइस अगर मान लीजिए कोई केस हस्बैंड और वाइफ के बीच में चल रहा है और हस्बैंड और वाइफ बोथ जो हैं प्रोसीडिंग जो है सेम कोर्ट में हो सकती हैं, तो हस्बैंड का केस जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वहाँ पर जहाँ पर वाइफ का केस जो है पेंडिंग है। ये डिसाइड किया था मैसर शकुंतला मोदी वर्सेस ओम प्रकाश भोरोका के केस में। गाइस जब हम बात करते हैं टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, यानी किस कोर्ट में जो है एप्लीकेशन लगाएंगे अगर आपने अपना केस जो है ट्रांसफ़र कराना है, तो वेयर द सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन, सब सेक्शन 23 कहता है कि टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज वेयर द सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू सेम एपीलेट कोर्ट, यानी कि अगर मान लो जो कई सारे कोर्ट हैं उनकी जिनके पास जुरिस्डिक्शन है आपका केस ट्राई करने का वह सबऑर्डिनेट हैं सेम एपीलेट कोर्ट के, मतलब एक एपीलेट कोर्ट के ही उनकी जो है अपील उन केसेस की एक ही एपीलेट कोर्ट सुन सकता है। तो एप्लीकेशन सेक्शन 22 में जो आप ट्रांसफ़र की लगाएंगे वह उसी एपीलेट कोर्ट में लगाएंगे। गाइस सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23 कहता है वेयर सच कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट एपीलेट कोर्ट बट टू द सेम हाई कोर्ट,
यानी कि अगर मान लो आपने जो केस जो ट्रांसफ़र करने की एप्लीकेशन लगानी है वह केस जो है वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट एपीलेट कोर्ट्स, मान लो जिस कोर्ट में लगानी है एप्लीकेशन वह जो है डिफरेंट एपीलेट कोर्ट्स के अंडर में आते हैं लेकिन सेम हाई कोर्ट के अंदर में आते हैं, तो जो एप्लीकेशन आप जो फाइल करेंगे वह उस हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। गाइज सेक्शन 2 एक बार दोबारा करते हैं, वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट एपीलेट कोर्ट्स, यानी कि जो कोर्ट्स जो ट्राई कर सकते हैं वह डिफरेंट एपीलेट कोर्ट्स के अगर सबऑर्डिनेट हैं तो उस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे ट्रांसफ़र की, जिसके वह सारे के सारे जो 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 एपीलेट कोर्ट हैं वह सबऑर्डिनेट हैं। गाइज अब सबसेक्शन 3 कहता है वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स, यानी कि वो कोर्ट जो कि आपका केस सुन सकते हैं वह सबऑर्डिनेट हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, तो एप्लीकेशन जो ट्रांसफ़र की लगाई जाएगी उस हाई कोर्ट में लगाई जाएगी जिसकी लोकल लिमिट्स में या जिसकी जुरिडिक्शन में द कोर्ट जिसमें कि सूट जो है सूट जो था वह आपने फाइल हुआ है। मत सपोज़ करिए, इसका मतलब ये होगा अगर मान लीजिए कि सपोज़ करिए दिल्ली में अगर कोई आपने केस फाइल किया और एक उसका जो अपील जो उसके रिलेटेड केस जो है यूपी में भी सुना जा सकता है, तो अगर आपने दिल्ली में केस लगाया है तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली डिसाइड करेगा कि ट्रांसफ़र जो है इसका केस का होगा या नहीं होगा। गाइस सेक्शन 24 कहता है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल, यानी कि जनरल पावर जो है ट्रांसफ़र और विड्रॉल की क्या क्या हैं। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज़ एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज़ एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिज़ायर्ड टू बी हर्ड और ऑफ इट्स ओन मोशन विदाउट सच नोटिस द हाई कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मे एट एनी स्टेज। बेसिकली गाइज ये कहता है कि जब एप्लीकेशन कोर्ट में आती है ट्रांसफ़र के लिए तो दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाता है और उस पार्टी को सुनने के बाद में कोर्ट जो है अपने आप ही जो या और किसी नोटिस से हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैं किसी भी स्टेज में क्या क्या कर सकते हैं। सब एक कहता है कि ट्रांसफ़र एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट टू ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, यानी कि वह क्या कर सकते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस सूट को, अपील को या प्रोसीडिंग को जो कि पेंडिंग है उनके सामने तो किसी भी कोर्ट को जो कि सबऑर्डिनेट होगा उनको, तो उस केस को वह डिसाइड करे और उस वह कम्पिटेंट है अगर उस केस को सुनने के लिए। और गाइस बी कहते हैं विड्रॉल, केस को विड्रॉ कर सकते हैं एनी सूट अपील और अदरवाइज़ कोई प्रोसीडिंग्स है पेंडिंग है सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर, ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, यानी उस केस को ट्राई करे और डिस्पोज कर दे, ट्रांसफ़र द सेम फॉर खुद ही ट्राई करके डिस्पोज कर दें या ट्रांसफ़र कर दें केस को सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू द कोर्ट सबऑर्डिनेट, यानी कि ट्रांसफ़र करेंगे केस को अपने किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को या कोर्ट जो कि कम्पिटेंट होगा उस केस को ट्राई करने के, और रीट्रांसफ़र कर सकते हैं उस केस को ट्रायल के लिए और डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज विड्रॉन, यानी कि जिस कोर्ट से वह विड्रॉ किया था उसको वापस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली ये कहना चाहते हैं सेक्शन कि अगर मान लीजिए हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट केस में कोई एप्लीकेशन लगती है तो कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन को सुनकर या तो खुद डिसाइड कर सकता है या उस सूट को ट्रांसफ़र कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है और प्रोसीडिंग जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे सकता है जो कि कम्पिटेंट होगा केस को सुनने के लिए। गाइस सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 24 कहता है कि वेयर एनी सूट और प्रोसीडिंग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड और विड्रॉन अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट विच is thereafter to try or dispose of such suit or proceeding may subject to any special directions in the case of an order of transfer either retry it or proceed from the point at which it was transferred or withdrawn। गाइस अब यह बात करता है कि जिस कोर्ट में जो केस जो ट्रांसफ़र हुआ है या विड्रॉ करने के बाद जो केस वहाँ पर पहुँचा है तो जो कोर्ट उसको डिसाइड करेगा या तो जो कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं जो अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसके हिसाब से करेगा और उसको ट्राई कर सकता है या तो शुरू से सुन सकता है या जिस स्टेज पे वह केस था वहाँ से सुन सकता है। गाइस सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 24 बात करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्शन कोर्ट ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट जज शैल बी डीम टू बी सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि यह कहता है कि इस ट्रांसफ़र वाले केस के पर्पज़ के लिए जो एडिशनल जज का कोर्ट या असिस्टेंट जज का कोर्ट है वह सबऑर्डिनेट होगा डीजे के। और अगर मान लो बेसिकली सब क्लॉज बी है कहती है कि प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स भी इंक्लूड होंगी। गाइस सब सेक्शन 4 कहता है
द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर और विड्रॉन अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ ए स्मॉल कॉज कोर्ट shall for the purpose of the suit be deemed to be a court of a small cause, यानी कि जिस कोर्ट से अगर मान लो कोई केस ट्रांसफ़र हुआ है स्मॉल कॉज कोर्ट से, तो इस पर्पज़ के लिए जो कोर्ट इसको ट्राई करेगा उसको भी स्मॉल कॉज डीम्ड मान लिया जाएगा, यानी कि वह भी जो है एक स्मॉल कॉज कोर्ट की तरह ही है। गाइस सेक्शन 5 कहता है अ सूट और अ प्रोसीडिंग मे बी ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट विच हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई इट। गाइस ये कहता है कि अगर मान लो कोई सूट है जिसकी सूट में बाय और प्रोसीडिंग, कोई सूट और प्रोसीडिंग जो है ट्रांसफ़र की जा सकती है इस सेक्शंस में उस कोर्ट से जिसके पास उसको सुनने की ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं है। गाइस एक इसमें कमेंट्स में दिया हुआ है कि द ट्रांसफ़र ऑफ अ केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर इनडायरेक्टली कास्ट डाउट ऑन दी कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द जज। बेसिकली ये बात करता है कि जब आप कोर्ट के ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन फाइल करते हैं और आप उसमें प्ली लेते हैं कि भाई जज बायस्ड है, ये बेसिकली क्या करता है इंटीग्रिटी ऑफ जज के वो चैलेंज करने वाली बात हो गई। तो इसको जब भी आप करते हैं तो कोर्ट को जब तक सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं लगेंगे तो वह केस को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। गाइस इसके लिए केस नोट कर लीजिए, बलराज सिंह वर्सेस अजीत सिंह। गाइस अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के ट्रांसफ़र करने की। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र सूट्स एटसेट्रा। सेक्शन 25 बात करता है कि सेक्शन 25 का सबसेक्शन 1 कहता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर टू बी हर्ड द सुप्रीम कोर्ट मे एट एनी स्टेज इज सेटिस्फाइड दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ द जस्टिस direct that any suit, appeal or other proceeding be transferred from a high court or other civil court in one state to a high court or other civil court in any other state। गाइज यह बेसिकली बात करता है कोर्ट, बेसिकली ये सेक्शन कहता है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई एप्लीकेशन लगती है कि ट्रांसफ़र ऑफ केस की और कोर्ट को लगता है कि कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि भाई हाँ ये ट्रांसफ़र ज़रूरी है कि जस्टिस को मीट करने के लिए, तो कोर्ट जो है उसको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में या एक सिविल कोर्ट से दूसरे सिविल कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। गाइस इसका सबसेक्शन 2 कहता है एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय अ मोशन विच शैल बी सपोर्टेड विद एन एफिडेविट। गाइस बेसिकली मतलब ये कि जनरली जो कोर्ट में जो हम सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में मूव करते हैं नोटिस ऑफ मोशन के साथ में एप्लीकेशन लगाते हैं, नोटिस ऑफ मोशन एप्लीकेशन लगाते हैं और एफिडेविट जो है सपोर्ट में लगेगा। बेसिकली सेक्शन यही कहता है कि जब एप्लीकेशन जो मूव होगी नोटिस ऑफ मोशन होगा और वह जो है सपोर्टिंग होगी, एफिडेविट जो है उसके साथ में लगा होगा। गाइस सबसेक्शन 3 कहता है द कोर्ट टू विच सच सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर्ड shall subject to any special directions in the order of transfer either retried or proceed from the state at which it was transferred to it। गाइस ये कहता है कि अगर मान लो जब यह सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को या अपील को किसी कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करता है और कुछ अगर गाइडलाइंस देता है कि भाई इस तरीके से यहाँ से सुनना है या इस तरीके से सुन रहा है, तो वह कोर्ट जो है उसको उसी तरीके से सुनेगा और रिट्राई करेगा जैसा कि कोर्ट ने जो भी गाइडलाइंस दी होंगी सुप्रीम कोर्ट ने उसके हिसाब से जो ट्रांसफरी कोर्ट होगा जिस कोर्ट में केस ट्रांसफ़र होगा वो अकॉर्डिंगली उस केस को सुनेगा। भाई सबसेक्शन 4 कहता है इन डिसमिसिंग एनी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन द सुप्रीम कोर्ट मे इफ इट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन वॉज फ्रिवलस और विक्सेशियस ऑर्डर द एप्लीकेंट टू पे बाई वे ऑफ कंपनसेशन टू एनी पर्सन हु हैज़ अपोज द एप्लीकेशन सच सम not exceeding 2000 rupees as it considers appropriate in the circumstances of the case। गाइज अगर मान लो सुप्रीम आपने एप्लीकेशन मूव करी केस को ट्रांसफ़र करने की और अगर कोर्ट को लगता है कि वह एप्लीकेशन जो है फ्रिवलस है, फॉल्स एप्लीकेशन है, गलत एप्लीकेशन है या किसी अटीरियर मोटिव से आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की है, तो कोर्ट जो है आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस करेगा और आप पे कंपनसेशन कॉस्ट लगाएगा जो कि दूसरी पार्टी जो उसको अपोज कर रहा है उसको दी जा सकती है और वह अमाउंट जो है 2000 रुपीज़ तक हो सकती है। गाइस सबसेक्शन 5 कहता है द लॉ एप्लीकेबल टू एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी द लॉ विच द कोर्ट इन विच द सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग वॉज ओरिजिनली इंस्टीट्यूटेड और टू हैव बीन अप्लाइड टू सच सूट अपील और प्रोसीडिंग। बेसिकली गाइस यह कहता है कि मान लो अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस ट्रांसफ़र किया और जिस जगह पे वह केस चल रहा था तो जो लॉ वहाँ का उस सूट अपील या प्रोसीडिंग पे लगना चाहिए था वही लॉ जो है जो अब आपका जिस कोर्ट में केस ट्रांसफ़र हुआ है वह उसी लॉ के अकॉर्डिंग जो है केस को डिसाइड करेगा। तो गाइज़
यही सब कुछ था ट्रांसफ़र ऑफ केसेस के बारे में, कि कैसे जो है आपका डीजे केस को ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी अपीलेट कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकता है, या हाई कोर्ट कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। गाइज़, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।